6 सितंबर की बैंक निफ्टी एक्सपायरी पर जो बैंक निफ्टी ने दो तरफा चाल दिखाई है, इस चाल को हम किस तरीके से आकलन किए थे, उसका सटीक तरीका ये है कि कल हमने जो बात बोली थी, जो वीडियो हमारी 8 बजे सुबह पब्लिश हुई थी, उस वीडियो के द्वारा हमने यही बोला था कि उस ऑप्शन चेन में कुछ ऐसी डेटा फैक्ट थे, जिसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा था कि 44,200 और 44,600, 700, 800 ये जो पोजीशन थी इनकी ओवर मार्केट की नज़र है, और बीच में पूरा खाली खोखला डिब्बा था। जब खाली खोखला डिब्बा होगा और जहाँ पर ज़्यादा लोग बैठे होंगे, तो खाली जगह से जहाँ पर वैक्यूम होगी, ये पूरा वो वॉल्यूम वो उस बाउंड्री पर जाकर के टकराएगा। बर्तन होगा तो बर्तन की जो दीवारें जितनी दूरी पे होंगी, उतनी ही दूरी पर जाकर के कोई ऑब्जेक्ट होगा वो टकराता है। तो ठीक वैसे ही आज का मार्केट हुआ है। यह हम यहाँ पर साइंस के थ्रू बता रहे हैं, क्योंकि 44,600, 700, 800 की बाउंड्री और 44,200 की बाउंड्री पर जिस तरीके से ऑप्शन राइटिंग हुई थी, उस हिसाब से हमारा कल का विश्लेषण था। और बीच में जो स्पेस था वो तो उसमें इतना दम नहीं था, डेंस नहीं था वो स्पेस, इस वजह से वहाँ पर पोजीशन नहीं बन रही थी। ये गिरा क्यों है? जैसे ही शुरू में मॉर्निंग में ये देखिए कि 6 बजे की 6 तारीख को जो पहली कैंडल थी, उसके शुरुआत से महज 4-5 कैंडल में ही 9:30 पर इसने नीचे के रुख बनाया, लेकिन नीचे की जो राइटिंग थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। फिर वो नीचे की जो गुड राइटिंग थी वो और कॉल राइटिंग थी, उसमें इतना दम नहीं था कि यहाँ पर इसको खींच ले जाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही कॉल राइटर को लगा कि भाई मार्केट हमको कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने लगे। उनका प्रॉफिट बुक करना शुरू हुआ कॉल राइटरों का, तो यहाँ पर सीधे सीधे मार्केट ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा तो फिर से नए पोजीशन वालों का इनको लगा कि शायद 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 अब मार्केट यहीं पे बनने, भाई यहीं पे बनने लगेगा। तो वो जो भाई पूंजी तो एक ही है, जब पुट में बनाऊँ कि कॉल में बनाऊँ, तो लोगों का डिस्कशन होते होते ही मार्केट लगभग 11 बजे तक गेम करता रहा कि भाई कॉल में बैठना है कि पुट में बैठना है। यहाँ पर कोई स्वतंत्र रूप से कॉल या पुट की राइटिंग नहीं करता है। एक बात क्लियर तौर पर ओपन कर रहा हूँ मैं मार्केट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। यहाँ पर बड़े-बड़े ग्रुप हैं जो प्री प्लान्ड तरीके से इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर राइटिंग करने का ठेका लिए करके बैठे हुए हैं, जिनके बारे में हमको या रिटेल को कोई जानकारी नहीं होती है। इंस्टीट्यूशन जो कहलाते हैं, संस्थाएँ जो कहलाती हैं, जो बड़े-बड़े फंड संभालती हैं, वो संस्थाएँ यहाँ पर एक ग्रोह में काम करती हैं, और वो अपने ही एम्प्लॉइज़ को 2 भागों में बाँट देते हैं, और 2 भागों में बाँट करके उन्हीं से यह सारा गेम करवाते हैं। उनमें से कुछ नए जो रिटेल वाले हैं वो ऑप्शन राइटिंग करके कुछ कमा लेते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा टॉपिक नहीं ले जाना चाहते हैं। आइए मुद्दे की बात। तो यहाँ पर 11 बजे तक जो कशमकश रही, उसके बाद यह निर्णय हुआ कि पहले भाई साहब पहले कॉल राइटिंग ही कर लो, और कॉल राइटिंग करके कुछ प्रीमियम को नीचे कर दो। तो प्रीमियम को नीचे करते रहे, और जब प्रीमियम नीचे होता रहा, मुनाफा वसूली आई। मुनाफा वसूली में 3 कैंडल में जिनको निकलना था निकल गए। फिर से कॉल राइटिंग वाले नए राइटर आए और उन्होंने राइटिंग की, और फिर मुनाफा करने वालों ने मुनाफा बुक कर लिया। और इस तरीके से आज पुट में तो कोई बैठ ही नहीं रहा था, क्योंकि कोई लोग आज का यह पूरा चमत्कार देखना चाह रहे थे। यह जो पूरा चमत्कार है वो वही लोग देखना चाह रहे थे जो मदारी का काम करते हैं, और जो समझदार थे वो परसों या एक दिन पहले ही जो है नेक्स्ट एक्सपायरी में पहुंच गए थे। तो वो लोग यहाँ पर देख रहे थे तमाशा, और वो थोड़ा छोटा पैसा लेकर के आकर के यहाँ पर ये छोटी-छोटी कैंडलें का निर्माण करवा रहे थे। बाकी का हमारा जो क्लियर व्यू था, उस व्यू में भी हम 20% ही सही निकले हैं। पुट साइड की बात को आज का दिन फलीभूत हुआ। सुबह से सुबह कह लें या फिर हम कह लें कि 10:30 से लेकर के 12:30 के बीच में बहुत अच्छा टाइम था, गोल्डन पीरियड था, कि उनका जो लॉस था वो पूरा लॉस रिकवर हो गया होगा। इतना अच्छा पोजीशन नीचे की ओर को एक तरफा 2 घंटे का बना। अब इस पोजीशन के बाद में हम को फिर से समझ में आया कि जब लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आने लगा, और लोगों के डिसीजन एक दूसरे को समझ में आने लगे कि कौन क्या कर रहा है और कौन किस दिशा में ले जाना चाह रहा है, फिर यहाँ से मार्केट में पलटवार हुआ। और पलटना शुरू करते ही मार्केट ने अब जब ट्रेन का ब्रेक लगता है तो ट्रेन का ब्रेक को एट ए टाइम नहीं लगता है। उसी तरीके से जब मार्केट को रुकना पड़ता है तो उसमें पहले वह कंसोलिडेट होता है, फिर 1-2 झटके देता है ऊपर या नीचे को, फिर डिसीजन के लिए इतना जो टाइम मिला था, तो 12:40 से लेकर के 1:40 का, इस टाइम फ्रेम में ही हमारे जो राइटर बंधु हैं उन सभी ने डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब इसकी डायरेक्शन को चेंज करके कुछ हमको और मजा करना चाहिए। तो उन्होंने इसकी डायरेक्शन को चेंज करना शुरू किया, और वो डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुई तो यहाँ पर जो सज्जन भाई थे वो यहाँ पर समझ गए, जो लॉस खा गए थे कॉल में, तो वो यहाँ पर बैठे, और उन्होंने यहाँ पर देखिए ये सज्जन भाई लोग यहाँ पर बिल्कुल फुटबॉल बन गए। एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन बन रही थी, और यहाँ पर पुरानी पिक्चर के विलन की तरह उसमें 2 हीरो बारी बारी से हिट कर रहे थे, और रिटेल भाइयों की जो बायर थे यहाँ पर उनको अच्छे से पंचर किया गया। और ये पंचर होने के बाद उनका प्रीमियम भी बहुत कम हो गया, या प्रीमियम बहुत कम हो गया। फिर भाई पुट राइटरों ने अच्छा खासा प्रीमियम का फायदा उठाया, और ये यहाँ पर सीधे पुट से निकलना शुरू किया। और जैसे ही पुट राइटर पुट से निकलने लगे, ये देखिए पुट में एकदम से बहुत तेजी से ऊपर की ओर स्पाइक होना शुरू हो गया, और पुट जैसे ही बेचे गए, पुट राइटरों के द्वारा जैसे ही पुट में राइटिंग की गई, यह ऊपर की ओर स्पाइक बने, और ये स्पाइक उनको ऊपर ले गए। जो रिटेल ट्रेडर सुबह के टाइम में लॉस कर गए, वो दोपहर में पछताते रहे कि काश हम पुट ले लेते, बाई कर लेते, और फिर
जो रिटेल ट्रेडर लास्ट में यह सोचते रहे कि काश मैं यहाँ पर कॉल बाय कर लेता, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। सेकंड हाफ में 1:30 के बाद कॉल ऑप्शन को जो बाय करते हैं उनको तसल्ली मिल गई, और मॉर्निंग टाइम में जो पुट बाय करते हैं उनको तसल्ली मिल गई। इस तरीके से मार्केट ने दोनों तरफ का मूव दिया। अब जो लॉस कर गए वो पछता रहे हैं, अरे यार मेरी टाइमिंग गलत थी, अगर मैं अपोजिट में उल्टा बैठ गया था, दोपहर के बाद बैठता तो मेरा मुनाफा हो जाता। और जो दोपहर के बाद लॉस कर गए वो सोच रहे थे यार सुबह टाइम में मुनाफा कमाया बंद कर देता तो फिर शाम को ये ना होता। तो भाई साहब सीधा सीधा है कि जब इंसान को एक बार समझ आ जाए तो उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दिशा में मार्केट जा रहा है तो ये भूल मत करें कि आप जो सोच रहे हैं पूरा बाजार वही सोच रहा है। आपको यदि वो 100 रुपए दे रहा है तो अगला जो एक 10 रुपए का नोट होगा वो आपसे खींच के ले जाएगा, और यदि आप उस 10 रुपए के नोट को रिकवर करने बैठोगे तो बाकी के 90 रुपए भी मार्केट छीन लेता है। ये होता है मार्केट। मार्केट ये नहीं होता कि आपको यदि उसने मॉर्निंग में 100 रुपए दे दिए तो शाम को वो आपके 100 के 200 और दे जाएगा और 300 रुपए दे जाएगा। अगर एक ऐसा होता तो एक दिन ही मार्केट में इंसान बैठ करके करोड़पति हो जाता और लाखपति हो जाता, कल्पवृक्ष का पेड़ हो जाता मार्केट। यहाँ पर दोनों दिशाओं में मार्केट की समझ हो, वही मार्केट में बैठ करके पूरे दिन ट्रेड करे। नहीं तो अगर आपको आपकी पोजीशन पहली बनाई हो या चौथी, आपको प्रॉफिट हुआ, आपका एवरेज हो गया, आप लॉस से रिकवर हो गए, मार्केट बंद करके और आप अपना दूसरा काम करिए। और इसको एफएम रेडियो मत बनाइए। कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट में पोजीशन ले लेते हैं, अपनी सब्जी भाजी काटने लगते हैं, कहीं पर टीचर्स डे मनाने लगते हैं, कहीं पर कोई एनुअल फंक्शन करवाने लगते हैं। ऐसे भाई लोग जो हैं वही यहाँ पर लॉस करते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है एफएनओ में फुल टाइम बैठ करके या जितने टाइम उनको पोजीशन बनानी उतने टाइम बैठने का, वो लोग ही यहाँ पर मार्केट को पैसा ज़्यादातर दे करके जाते हैं। और जो लोग डेडिकेटेड होकर के अपने पोजीशन को एक टक नज़र से देखते रहते हैं चौकीदार की तरह, वो बहुत कम लॉस में ही निकलते हैं। और ऐसे ही हमारा मार्केट चलता है। आई होप हमारा आज का विश्लेषण आपको समझ आया होगा। हम आगे आपको कल के निफ्टी एक्सपायरी की जानकारी देंगे, लेकिन उसके लिए निफ्टी का चार्ट देखेंगे।